My name is Hizza Wahin. I am studying in 5th standard A section. My name is Alfa Almas. I am studying in 5th standard. My name is Banafsha. I am studying 5th standard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स मेरी उम्मत में से दीनी उमूर में 40 हदीस फिक्स कर लेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन फ़क़ीयानी बराकर उठाएगा। हदीस नंबर 1, सुबह का उठना। सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। Which means morning sleep deprives you of substance means food. रिस्क का मतलब है रोजी, जिस्म की तंगी। सबसे बड़ी वजह नमाज फज्र के बाद सोना है। अल्लाह के फरिश्ते सुबह की नमाज के बाद अल्लाह के हुक्म से रिस्क की तकसीम करते हैं और देर तक सोते पड़े रहने से इंसान सुस्त और काहिल हो जाता है। हदीस नंबर 2, सलाम। अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात करने से पहले सलाम करो। Which means say greeting before you speak. सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। सलाम करने से ना सिर्फ मोहब्बत में इजाफा होता है बल्कि अल्लाह ने इसमें अज्र और सवाब भी बहुत रखा है। और जो शख्स अस्सलामु अलैकुम कहता है उसे 10 नेकी मिलती है और जो शख्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है उसे 20 नेकी मिलती है और जो शख्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसे 30 नेकी मिलती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम करने में पहल क्या करो। हदीस नंबर 3, तहरतु सफाई। अत-तहूरु शत्रुल ईमान। पाकी आधा ईमान है। Which means cleanliness is half of faith. पाकी यानी तहरत से रहना आधा ईमान है। जिस्मानी सफाई अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। जिस्मानी सफाई और तहरत क़ल्ब और पाकीज़गी रूह से एक ख़ास ताल्लुक़ है। बिला तहरत कोई इबादत कबूल नहीं बल्कि गुनाह है। तहरत इबादत की कुंजी है। हदीस नंबर 4, वुज़ू। अल-वुज़ू मिफ्ताहुस सलात। वुज़ू नमाज की कुंजी है। Which means ablution is key to prayer. इसका मतलब है वज़ू का आज़ा यानी हिस्सा पूरी तरह से नहीं भीगा, यानी हाथ, पैर, चेहरा, तो आपका वज़ू नहीं हुआ। अगर आपका वज़ू सही नहीं हुआ तो आपकी नमाज काबिले कबूल नहीं। हदीस नंबर 5, नमाज। अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दिन का सुकून है। Which means नमाज is one of the pillar of Islam. सुकून के मानी पिलर है और इस्लाम के 5 सुकून है। ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। नमाज इस्लाम का सबसे अहम सुकून है। हदीस नंबर 6, दुआ। अद-दुआ मुख्फुल इबादती। दुआ इबादत का मग़ज़ है। Which means the translation is prayer is the essence of worship. दुआ इबादत का मक़सद इसलिए है कि दुआ मांगने वाला हर एक से अलग होकर अपने रब की बारगाह में उसकी तारीफ करता है और जायज़ दुआ मांगने में कभी देर नहीं करना चाहिए। हदीस नंबर 7, तिलावत कुरान। अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल कुरान। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। Which means recitation of Quran is one of the best form of your worship. कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और कुरान मजीद के हर हर्फ पढ़ने में 10 नेकी मिलती है। हदीस नंबर 8, रोटी और खाने का एहतराम। अक़रीमुल खुब्ज़। रोटी की इज्जत करो। Which means respect the food. रोटी की कद्र करो क्योंकि इस रोटी के लिए अर्श से फर्श तक कोशिश की जाती है। आसमान से बारिश
आती है और ज़मीन से गंदम और अनाज उगता है। रिस्क और रोटी अल्लाह की नियामत है। अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करना और इसकी इज्जत करना रिस्क और रोज़ी को बढ़ाता है और नाशुक्री रिस्क और रोज़ी को घटाता है। हदीस नंबर 9, बाजारों में खाने की ममानियत। अल-मखलूक फिस्सूक़ दलालतुन, बाजारों में खाना हल्केपन की निशानी है। Which means eating food in the market is a sign of lightness. इसका मतलब है बाजार और रास्तों पर खाना पीना अदब के खिलाफ है। हदीस नंबर 10, पानी पीने का तरीका। इश्रबुल मा'a आयुनकुम, पानी देकर पिया करो। Which means take a look at the water and drink. पानी देकर पीना जरूरी है। बाज़ औक़ात पानी में कचरा वगैरह होता है। हदीस नंबर 11, इल्म का हासिल करना। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। Which means it is a duty to every Muslim man and woman to acquire knowledge. इल्म रोशनी है और जहलत अंधेरा है। इंसान इल्म के बगैर दीनी और दुनिया की हर नेमत से महरूम है। इल्म के बगैर इन्हीं और दुनिया की तरक्की और बुलंदी की सीढ़ी है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर निहायत जरूरी है। हदीस नंबर 12, शर्म हया। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है। The translation is modesty is a part of faith. शर्म हया इंसान का ज़ेवर है। इससे शर्म हया इंसानियत का हुस्न को निखारती है। ऐसे लोग आम लोगों में इज्जत से देखे जाते हैं। हदीस नंबर 13, सुथराई व नफासत। तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ सुथरा मजहब है। Which means be clean and tidy. सफाई तंदुरुस्ती का एक अहम हिस्सा है। इस्लाम हमसे तहरत और पाकीज़गी का मुतालबा करती है ताकि हम सेहतियाब रहें। हदीस नंबर 14, माँ का मकाम। अल जन्नतु तहता क़ुदामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। Which means the translation is heaven is under mother's feet. माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं और माँ की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। माँ की खिदमत जन्नत के करीब तरीन रास्ता है। हदीस नंबर 15, बाप का दर्जा। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। Which means the father is the middle door of heaven. बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। इस दरवाजे की नाफरमानी करके या इसकी दिल दुखाकर और या साई कर दो। अगर इस दरवाजे को हदीस नंबर 16, चाचा और खाला का मर्तबा। अल-अम्मु वालिदुन अल खालतु वालिदतुन, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। Which means the translation is father's status is equal to uncle and the mother's status is equal to auntie. Respect the uncle like father and respect the auntie like mother. इसका मतलब है चाचा बाप दाखिल होता है और बाप की तरह चाचा का एहतराम करो और माँ की तरह खाला की इज्जत करो। हदीस नंबर 17, पड़ोसी के हुकूक। ये जारी हक पड़ोसी का भी हक है। Which means the translation is neighbor has right. इसका मतलब है खास पर जब पड़ोसी गरीब हो तो और इस खुशी और गम के मौके पर इसकी अहमियत, खुशी और गम के मौके पर खबर लेना ज़रूरी है। इसी तरह तकलीफ देने से भी बचना ज़रूरी है। हदीस नंबर 18, बड़ों का अदब। फलैस मिन्ना मन लम युक़िर कबीरना, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। Which means the translation who does not respect the elders is
6b। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं, जिसने उसे उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में इसके पारों को, उसे ज़माने भर हाफिज़ कुरान कहते हैं। By this wonderful thought, I would like to call 6th and 7th queen to perform Quran Muqaddas.
Sajwa Simat for Super 42 present Takrir. My name is Sajwa Simat. I am studying 6th standard in Super 40. मैंने अल्लाह को ढूंढा तो उसने अपना तारुफ फरमाया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हूँ जो मौत से पाक हो और पाबंद बन के चलो उस अल्लाह की जिसकी शहनशाही है, जिसने मुझे बनाया। उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने मुझे आँखों का नूर दिया, ज़बान में बाल दिया, जिस्म में ताकत दी, अक़ल को समझने के औसाफ दिए। उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, आसमान को उठाया। आसमान की छत मेरा अल्लाह के कब्ज़े में, ज़मीन का फर्श मेरा अल्लाह के कब्ज़े में, हवाओं के झोंके मेरा अल्लाह के कब्ज़े में, सर्दी का मौसम मेरा अल्लाह का इरादा है, गर्मी की कशिश मेरा अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी गिरना मेरा अल्लाह का इरादा है, बर्फ का गिरना मेरा अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों में फल में जायके, जायकों में खुशबू, फलों में मिठास। एक अनार में रब का शानदार है, दाना 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 जोड़ के दिखाओ, उसको पर्दों में लपेट के दिखाओ, उसकी पैकिंग करके दिखाओ, उसमें रंग भर के दिखाओ, गाय के थान से निकलता दूध देखो, हिरन के नाफे मशकन, सांप के मुंह में जहर, मक्खी के मुंह में शहद, आदम की सारी नस्ल का मालिक, 2 पाँव से चलो बादशाह, 4 पाँव पे चलो मालिक, हवा की मखलूक, जमीन की मखलूक, तैरने वाले, उड़ने वाले, झपटने वाले, छाड़ने वाले, फाड़ने वाले, धाड़ने वाले, सब पर मेरे अल्लाह की शहनशाही है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा तहरा। वो कौन है? अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा जानो रहमत के घर की रहमत है। सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली के घर की जीनत है। फिर तो बेटियां की तो बड़ी शान और अज़मत है, कहीं किसी के घर की इज्जत तो कहीं उसके कदमों में जन्नत है। अलग अदा हुआ बेटी का वालिदैन के लिए जन्नत है। खुदारा इनसे इनके जीने का हक ना छीनो, क्योंकि बेटियों का तो बड़ी रहमत है। With this beautiful talk, I would like to welcome the friends of Super 40 to perform Jannat Se Call. हम सुना
फातिमा, मुफलिहा कौनैन, हलीमा सादिया, उम्मे राफिया, हफ्सा फातिमा, बीबी आमीना, अब्दुर्रहमान और आसिफ जल्द अज जल्द स्टेज पर आएँ और अपने इनामात लेकर जाएँ। बच्चों को इनामात अपने हाथों से आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इन बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। Thank you, sir, for your speech. मुझे नहीं होती है, मेरे ख्याल में मेरे माँ जैसी होती है। With this beautiful quote, I would like to welcome the pearls of grade 6 and 7. मेरी प्यारी माँ।
ومن خلقنا أيضا माशाअल्लाह, give him a big वो अदब का आला मकाम, आशिकों का इमाम, वो सालार सहाबा, वो पहला खलीफा दिया जिसने सदाकत का हमको सलीका लुटाकर अपना सब कुछ राह अल्लाह में कहने लगा बारगाह रसूलुल्लाह में काफ़ी है मुझको मेरे रसूल और अल्लाह। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह वो नूर का पैकर बाद अम्बिया अफजलुल बशर हज़रत सिद्दीक़ अकबर मेरे सिद्दीक़ अकबर। With this epic quote, I would like to welcome the rock stars of grade 6 boys to give a tribute out for Khalifa Abu Bakr. लुटाया जिसने अपना घर, एहसान जिसका दीन पर है, चर्च जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी, सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। बेलौस मोहब्बत का सिला खूब मिला है, बेलौस मोहब्बत का सिला खूब मिला है, ताहश्र मोहम्मद के संगारा रहे, माशाअल्लाह ताहश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा, ताहश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। हर नस्ल तेरे काम की तजदीद करेगी, हर नस्ल तेरे काम की तजदीद करेगी, जब तक रहेगी दुनिया तेरा नाम रहेगा, जब तक रहेगी दुनिया तेरा नाम रहेगा,
सिद्दीक हमारा परवाने को चराव तो बुलबुल तो बोल बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर एहसान जिसका दीन पर है चर्चे जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर लगेगा नारा फर्श पर Syed Saqlain to deliver a speech on Onion Day. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. My name is Syed Saqlain Ahmed. I am studying in 4th standard B section. Ladies and gentlemen, are you looking for the admission of your child in the best school? Are you looking for the Islamic environment of your child? Ali Public School and Ali PU College are the best choices. We have very good faculties, very nice classrooms. We have very nice classrooms, well-equipped labs, and best learning system powered by you. We have our own Ali English Academy, training us to speak on the stage. So what are you waiting for? Get the admission of your child immediately. Admissions are open for the next year. I would like to thank Ali Public School for giving me an opportunity to develop my personality. Thank you for listening to me patiently. Jazakallahu khairan. Enjoy your day. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसती कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिरी कलामिना। ज़रा एक 5 मिनट के लिए ज़रा खामोश हो गए तो इंशाअल्लाह एक 5 मिनट के बाद पीछे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, एहसान है, करम है, सब कुछ अल्लाह की जानिब से हुआ है। इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, कोई इसमें हमारा दखल नहीं है, लेकिन मिन जानिब अल्लाह की तरफ से ये पूरा काम हुआ है। जो बच्चों का आप प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बच्चे बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी में, अरबी में, जो इनामात बच्चे सब कुछ लिए हैं, जो कुरान को हिफ्ज़ किए हैं, चंद पारे हिफ्ज़ किए हैं और बाहर जो कंपटीशन के अंदर गए हैं उसमें से इनामात हासिल किए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मिन जानिब अल्लाह की तरफ से, हमारे असातिज़ा इकराम की मेहनत से, हमारा यहाँ जो स्टाफ जो काम कर रहा है उनकी मेहनत के बदौलत ये हुआ है। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे वादे के साथ मैं ये कहता हूँ, पूरी सोच और समझ अक़ल के साथ मैं ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका ताउन रहेगा पेरेंट्स का। जो हमें चाह रहे हैं, हमें जो सोच रहे हैं, हमारी जो अक़ल जो काम कर रही है, उसके लिए आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, जब तक आपकी मदद नहीं होगी, हमारे हाँ में हाँ आप नहीं मिलाएंगे, तो जो हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे
बड़े ऑफिसर बने, IAS बने, IPS बने, हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने। ये सब कुछ सिर्फ आपकी बदौलत ही हो सकता है, आपका ताउन के बगैर नहीं हो सकता। हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन जो स्कूल की जानिब से बनाया जाता है उस पे से आप चलें। आप देखें कि हमारा इदारा और हमारे बच्चे कहाँ तक तरक्की करते हैं। हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ। दुनिया कहती है कि बैकवर्ड कम्युनिटी मुसलमान, मैं नहीं बोलता, लेकिन हमारी जो मेहनत है, जो उस्तादों की, स्कूल की, पेरेंट्स की मेहनत होगी तो वो बच्चा वहाँ पहुँचेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, बड़े अक्ल वाले ही, बड़े सोच समझ है। यहाँ कोई कमज़ोरी है, या स्कूल की कमज़ोरी, या टीचर्स की कमज़ोरी, या पेरेंट्स की, यहाँ नहीं तो बच्चे की कमज़ोरी है जो मेहनत नहीं करता। अगर इन चीज़ों का मेल मिलाप हो जाए, इन चीज़ों की बात बन जाए, फिर देखो, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, शायद पिछले साल भी बोला था, शायद बोला होगा मैं। हमारा बच्चा डल नहीं है, एक मैकेनिक सेक्शन में चले जाता है, एक इलेक्ट्रिशियन सेक्शन में चले जाता है, उसका माहिर बन जाता है। एक मैकेनिक सेक्शन में जाता है तो सिर्फ साउंड सुनकर फॉल्ट पकड़ता है, आवाज़ सुनकर फॉल्ट पकड़ता है कि फलानी चीज़ का इसमें कमी कमज़ोरी है, इसको रिपेयरिंग कर दें तो वो बन जाएगा। एक इलेक्ट्रिशियन एक वायर पकड़कर गाड़ी का अतराव घूमता है, फिरता है, नीचे से ऊपर से निकल कर फॉल्ट पकड़ता है। ये कैसा हो गया? ज़रा सोचें, ज़रा फिक्र करें, ये कैसा हो गया? ये उसका माहिर बन गया। उस्ताद की मार खाई, गाली सुना, काला पीला हुआ, नीला पीला हुआ, जब जाके उसका माहिर बन गया, जब जाके वो निहार बन गया। आज हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? हमारे बच्चे क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्यों ऑफिसर नहीं बन सकते? बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मेहनत हो। जैसा कि वो मेहनत करके वो माहिर बन गया, इल्म के ऊपर मेहनत हो जाए तो क्यों नहीं माहिर बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों बड़ा ऑफिसर नहीं बना सकता? क्यों IPS IAS नहीं बन सकता? अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, जो मेहनत करता है मैं उसे देता हूँ। आज यहूद और नसारा गैरों ने मेहनत की, अल्लाह पाक ने उनको टेक्नोलॉजी का माहिर बनाया। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करते, अल्लाह का वादा सच्चा है। जो मेहनत करता मैं उसे दूंगा। आज मेहनत कौन कर रही है? गैर कर रहे हैं, जिनकी बिना पे अल्लाह पाक ने उनको दे रहा है। आज हमारी मेहनत ना होने की वजह से हमारे बच्चे पीछे हो गए। जितना मेहनत करेगा बच्चा, उतने पेरेंट्स से मेहनत भी करना पड़ेगा। उसकी निगरानी, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके लिए अपना वक्त लगाना है। कम से कम 2-4 घंटे तो वालिदैन वक्त बच्चे के पीछे लगाना है। फिर देखो क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं होता। या स्कूल के अंदर चंद घंटे रहता है बच्चा, लेकिन बाकी के पूरे वक्त आपके पास रहता है, रेसिडेंशियल की बात छोड़कर। उसकी पूरी निगरानी हो, पूरी पढ़ाई पर तवज्जो हो। आप कमा रहे हैं किस लिए? बाप कमाते ही किस लिए कमाते हैं? बच्चा बन जाए, होनहार बन जाए, आगे तरक्की करे। स्टैंडर्ड तक उनका फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा, नाजरा ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमारी जो मेहनतें, तजुर्बे हैं, हमारे यासीन निसार की फ़िक्रें हैं, मेहनतें हैं, जो हमारे उलमा इकराम की फ़िक्रें, मेहनतें हमारे प्रिंसिपल की हैं, कि इंशाअल्लाह 7th स्टैंडर्ड तक, 8th स्टैंडर्ड तक इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान मुकम्मल हो जाएगा। उसके साथ साथ में जो असली तालीम है वो भी दी जा रही है, लेकिन 8 स्टैंडर्ड के बाद से पक्का असली तालीम की तरफ उसकी तवज्जो होगी, लेकिन सिर्फ वहाँ पे उसका मकता चलेगा। वहाँ पे
हाफिज़ कुरान का जो 8 स्टैंडर्ड तक हो जाएगा, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के अंदर उसको मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। और एक फ़िक्र इस बार किए ही, इंशाअल्लाह भी फ़िक्रें कर रहे हैं, अभी तजवीज़ किए ही, इंशाअल्लाह हमारे उलमाए इकराम उसकी तहक़ीक़त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होने के बाद इस रजब के महीने में दौरा होगा, हमारा साउथ इंडिया का दौरा होगा। हम सोच रहे हैं कि भाई PUC के साथ में, डिग्री के साथ में आलिम कोर्स हो जाए। यहाँ पे 7th स्टैंड तक, 8th स्टैंड तक ये जो बच्चे आ रहे हैं, जो ऊपर के निकल गए वो हाथ से निकल गए, लेकिन इनके जन पारे हुए या 10th स्टैंड, 8th स्टैंड, 7th स्टैंड के बाद के जो बच्चे हैं उनके चंद पारे होंगे, बड़े बड़े सूरे याद कर लेंगे, लेकिन मुकम्मल हाफिज़ कुरान होना मुश्किल है। हाँ, मुकम्मल कुरान जब हाफिज़ कुरान हो सकता है ये कि SLC के बाद, जैसे कि 2 बच्चे, एक शोएब है, एक और एक बच्चा है, जो दोनों हिस्स कर रहे हैं कि SLC के बाद चंद पारे हिस्स कर लिया था, किसी ने 18 पारे कर लिया था, किसी ने चंद पारे कर लिया था। 1 साल तक वो ठहर कर पूरा कुरान को हिफ्ज़ कर इंशाअल्लाह PUC के अंदर दाखिला लेंगे। PUC के अंदर उनको PUC पास कराएंगे, जो हमारा बोर्ड बोल के है, सिक्किम का बोर्ड है, जो इक्वल हमारा कर्नाटक स्टेट का बोर्ड है, वही बोर्ड है। वो बोर्ड के अंदर बिठा के उनको कामयाबी मिल जाएगी। उनको सेकेंड ईयर PUC की भी यहाँ पे उन्होंने हाफिज़ कुरान भी हो गए, सेकेंड ईयर PUC भी हो गई। इंशाअल्लाह वो डिग्री को जाना चाहते हैं तो डिग्री को जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुपर पार्टी की जो बन रही है, टाइम हो गया सर जी, नहीं आप नज़दीक आ गए ना, मैं समय का टाइम हो रहा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सुपर पार्टी के जो बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड तक आ जाएंगे, इनका हाफिज़ कुरान मुकम्मल हो जाएगा, 10th स्टैंडर्ड तक पर उनका दौरा भी हो जाएगा, 10th स्टैंडर्ड भी हो जाएगा। हम आगे सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, अभी स्टैंड
अलैहिस्सलाम में थे। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हुक्मरान की ज़रूरत है। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया था कि अगर कुरान पाक को एक किताब की शक्ल में महफूज रखने का शैतान भी हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रहता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में दफनाया गया। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. My dear brothers and sisters, how are you all doing today? That's really wonderful. I would like to thank Ali English Academy for giving me an opportunity to develop my personality. Today I am going to say a sentence from Quran. That is, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, which means only to you we worship and only from you we ask for help. Thank you very much for listening to me patiently. Jazakallahu khairan. Have a nice day. I would like to welcome Amreen from 7th standard to deliver a speech. A very good evening to everyone. My dear brothers and sisters, how are you all doing today? That's really wonderful. I would like to thank Ali Public School and Ali English House Academy for giving me an opportunity to develop my personality. Today I am going to say Surah Fatiha with meaning. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to Allah, Lord of the world. Ar-Rahmanir-Rahim, the entirely merciful, the specially merciful. Maliki Yawmiddin, the sovereign of the day of recompense. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only to you we worship and only from you we ask for help. Ihdina siratal mustaqim, guide us to the straight path. Siratal ladhina an'amta alayhim, the path of those upon whom you have bestowed favor. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, not of those who are evacuate your anger or those who are astray. Thank you very much for listening to me patiently. Jazakallahu khaira. Enjoy your evening. Hyderabadi boys of 10th standard to perform Hyderabadi drama. Hey bro, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। ब्रो ये एसएलसी का एग्जाम बोले तो तालाब में ये बहुत बड़ा समंदर, इसमें तीर कोटना बोले बहुत मुश्किल है भाई। मैथ्स में मैं पास हुआ था। मैथ्स में सीख में पास हुआ था। ये मैथ्स में ना तो है रे ट्रिग्नोमेट्री, ये दूसरा के प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करना। ए आइंदा अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम आती, वो प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम आती है। क्या बोल रहे हैं? नोटिस बोर्ड है के स्पोर्ट्स डिक्लेयर करे नहीं रे, हॉलीडे डिक्लेयर करें। नहीं रे भाई, क्यों मैम कुछ वो सबको सस्पेंड करा ले। नहीं रे भाई, उससे डेंजरस। ये सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग है कहते। अरे मामा कहाँ है रे तू पूरा पटोदान डाले कहा। अरे मेरे बारे में चढ़ा चढ़ा को बोला कहते रे प्रिंसिपल को देख लेने का, तू पूरा पटोदान डाले का जल्दी।
की रे भाई यूं बैठा ए पेरेंट मीटिंग है कहते ना रे भाई, बहुत बहुत मुश्किल रे भाई। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना को नहीं रे भाई, आंदा वे ही रे। कौन तुम्हारे अब्बा आ रही हैं? नहीं रे। कौन? तुम्हारे अम्मी आ रही हैं? नहीं रे। रहने तुम्हारी दीदी आ रही है बा? नहीं रे, दादा आ रही रे। अरे पेरेंट्स को बुला के ले आओ तो आप है ना जी। आप आएगा को बोल रही हैं जी आप? वो पेरेंट्स को भी संभालने वाला सीनियर पेरेंट्स हूँ मैं। तुम लोग मेरे सामने बच्चे हैं। अच्छा मोहम्मद अबू बकर आपका ही पट्टा, आपका पोतरा कुछ भी नहीं पढ़ रहा। नहीं पढ़ रहा बोल गए आप लोगों की स्कूल में डाले तो हैं। अरे मेरा मतलब इधर भी नहीं पढ़ रहा मियाँ। तो तुम लोग क्या करते हैं? घास उखाड़ते हैं? ऐसा नहीं पड़ा तो ध्यान से दिखाना पड़ता। बिल्कुल स्कूल में उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। सेपरेट बिठा के पढ़ो। मेरे को कहीं को बोला यहाँ तक खाली 100 रुपये खर्चा कर लेके आया मैं। अरे सेपरेट बिठा के पढ़े तो भी नहीं पढ़ता जी उन्हें। जनरल नॉलेज मेरा पोतरा को बहुत जनरल नॉलेज है, जनरेटर नॉलेज है बहुत। अरे आज का चिकन का रेट क्या है रे? स्किनलेस आको 240 रुपए, विथ स्किन 220 रुपए। मई गया 200 रुपए में दे देती। आज का पेट्रोल का रेट क्या है रे? आज का पेट्रोल का रेट 109 रुपए लीटर। गैस सिलेंडर का रेट क्या है रे? गैस सिलेंडर का रेट 940 तेरे प्रिंसिपल का बर्थडे कब है रे? मेरे प्रिंसिपल का बर्थडे 21 नवंबर 1979 में। 3 जने बैठ को गए तो कितना फाइन डालता रे पुलिस वाला? 3 जने बैठले गए तो 1500 रुपए डालता पुलिस वाला फाइन। तुम गए तो कितने में लाती बैल का गोश्त? 200 रुपए में लाता। मेरा पोता गया तो 150 रुपए में लाता। इतना नॉलेज है मेरे पोते को। अभी क्या होना? हाँ ये नॉलेज नहीं बोला मियाँ भाई, स्कूल का नॉलेज कुछ भी नहीं है उसके पास। उसका बिहेवियर सही नहीं है। घर में बिठा लो, दिन में वड्डार के काम को गए तो भी 300 रुपए लाता दिन के। एक भैंस को तो पाल लो, दूध तो देती। नालायक है आपका पोतरा। कितना रे तू? मेरे सामने मेरे पोतरे को गाली देता तू? तेरी बिल्डिंग टाइम बम डाल के उड़ा दे तू। खाली संता गेट को आगे कुछ ब्लेड खसीम लगा कहे बोल के एक बच्चे को पूछा तो भी बोल देती, एक छोटे बच्चे को पूछा तो भी बोल देती क्या हूँ सो मैं। मेरे सामने बड़े बड़े बातें करता तू, मेरे पोतरे को गालियाँ देता तू। क्या देखता है रे? घोड़ फोड़ की सूरत के आईना निकाल के नाक में डाल दे तू। मेरे सामने बड़े बड़े बातें करता तू। पैसे नहीं लेते हैं, सीधा लेते हैं, सीधा नहीं पढ़ाते हैं। मेरे पोतरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाना तुम। मेरे सामने बड़े बड़े बातें करता तू कांतों भी मिल मेरे को बाहर कपड़े निकाल के नंगा करके नाक में मिर्ची डाल के मार दूँ। इस साल शरत लगा लूँ मैं। मेरा पोतरा 99% लेके आता। मैं मान लूंगा कासिम ब्लेड दादा का ही पोतरा है अगर वो 99% लगाया तो। सर कहीं को जो भी रखे सर, ये पेरेंट मीटिंग है सर। हमारे दादा आए सर प्रिंसिपल को क्या मिले हो बोले वो तो ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट में चैलेंज दिए सर। इस साल मेरा पोता 99% लाता बोल के मेरे पूरे सब्जेक्ट मिले तो 99 नहीं आते सर। मैं क्या करूँ सर? मेहनत कर बेटा, मेहनत कर। अस्सलाम वालेकुम। हसीबुल्लाह खान आपका बेटा। हेलो। हाँ रब्बानी बोल। माल भेज। हाँ पैसे भेजता हूँ। हाँ ओके ठीक है। हाँ राइट।
क्या बोल रहे थे सर आप? एग्जाम में क्या हुआ मालूम? हाँ शाम में हल्दी है। हाँ आती। पीला शर्ट है तेरे पास? बहुत कुछ पीला है। हाँ दोनों पीला पहन के आते हैं। हाँ मैं आए तक नको खाओ। हाँ ओके ओके ठीक है राइट। स्कूल में उसका बिहेवियर सही नहीं है। पेशाब में जलन हुआ तो डोरस से ले लेना। सिट्रॉल लेना कहते हमारे प्रिंसिपल सर बोले सो होला होती। हाँ लेना कम होता कहते। हाँ ले लो ओके ओके ठीक है राइट। आपके बेटे से पढ़ाई नहीं होती। हाँ घर को आना और आती है मैं घर को खाने को। हाँ कैसा लगता है खाता? तेज न करो रहती मिर्ची कम डालो ना। मिर्ची जरा कम डालो। पानी पानी कर को पूरा शेरवा नको करो। नजदीक में रखो। प्याज नींबू सभी काट कर रेडी रखो। गोश्त को अच्छा उबालो। मुंह में डालते मन पिघल जाना। लास्ट में वो कोतमीर डालो कि वो तो उसका पूरा मजा आ जाना। हाँ आती आती आधे घंटे में आती रेडी रखो। आपका साहबजादा हसीबुल्ला खान SSLC कुछ भी नहीं पढ़ रहा हो, इसलिए स्कूल से निकाल दिया मैं। ऐसा कैसा निकाल सकते हो सर? एज पर चाइल्ड एक्ट मैं जाके कोर्ट में तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। हेलो सलाम वालेकुम बेगम। बच्चा नहीं संभाल रहा। मेरे जैसे बड़े आदमी कुछ संभाल लेते, बच्चे को नहीं संभालते। इधर पहले एक मेरा दिमाग खराब होके रखा है। तुम इसमें बैगन दाल को इसका भुर्ता नको बनाओ जी। आ रहा हूँ खड़ो घर को मैं। सर नहीं आप जा सकते, स्कूल से निकाल दिया मैं उसको। क्या हुआ सर? स्कूल तक बुलाए? एक कॉल करके बात करके होया तो था ना। क्या वो मसला? अरे कॉलर सीधा कर रहे। एक घंटे में कितना कमा तो मालूम? MC स्टैंड को पीछे रखो फिर तू। नाश्ते में भी गोल्ड बिस्किट आंगा तू। गोल्ड बिस्किट? हाँ वही मैरी गोल्ड। तुम कमाते रहो, तुम्हारा बेटा बैगन में मिलता जाता, आज को नहीं मिलता पटा तुम्हारा। बैगन में क्या? बैगन में मिला? अरे मैक्सिमम में 70 को 5 लाया जी। अभी किधर गए रे? 5 मार्क्स? अरे 5 मार्क्स गए नहीं, 5 मार्क्स है 70 गए। 70 है ना सर? तेरे को एक सब्जेक्ट में 70 है रे भाड़ खाओ। पूरे मिला के 70 है तेरे को एक सब्जेक्ट में। क्या बच्चे के ऊपर आवाज आ? तुम्हारा बच्चा नहीं होता जी, ये मेरा बच्चा होता। हाँ बच्चा? प्रूफ क्या है? प्रूफ बोले तो हमारे स्कूल में पढ़ता मियाँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे साथ रहती। इसका पूरा पढ़ाई का, इसके देखने का सब हमारे ऊपर रहता। ये बोला मैं। ये दिख रहे हैं उंगलियाँ खाली थे पूरे। जिस दिन इन्हें पैदा होके घर को आया आ गए रिंगा हाथ को पूरे। लक्की चांप पीना मेरा कुछ नहीं बोलना ऐसे। अच्छा इज्जत से पढ़ो। ट्यूशन फीस होना तो ले लो एक्स्ट्रा। क्या पढ़ो जी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फीस ही नहीं भरे ना। अरे रत्ती मसला रत्ती टाइट चल रहा। बदले तुम फीस काशना। यहाँ जितने भी कंट्रियाँ दिख रहे, आज मेरे स्टूडेंट सब उन कंट्रिया में है। आज वो बच्चा उन कंट्रिया में रहने की वजह मालूम आपको? नहीं मालूम? तो सुनो वजह क्या। टाइम को फीसा मन देते थे उन लोग, इसलिए आज वो कंट्रिया को ही बचे। वो रिंग बेचे तो एक इंस्टॉलमेंट की फीसा देते ना जी।
रिंग सेंटीमेंट में नको जो, जिस दिन ये हाथ से उंगलियों पे रिंग से निकल गए उस दिन मैं भी निकल जाता हूँ। बच्चे को कुछ नहीं बोलना, अच्छा पढ़ो, मैं बन ले तो जो फीस का ना मसला। ठीक है चलो चलता हूँ मैं। जाओ सर। जामिया मेरी सूरत देखता बैठा था क्या? क्या हुआ सर? हो तुम फोन करे तो हैबत को मैं फर्स्ट बच्चे लेके आ गया, क्या तो प्रॉब्लम हुआ क्या बच्चे से? बोल रहे मुंगिस की सूरत के। आशु भाई आपका बेटा नहीं पढ़ रहा, नहीं बोलो मैं क्या करूं, इसे मारूं? मारने का रिएक्शन यही है मामू, वो पुलिस आके मेरे को डाल लगे चल जाते अगर मार दिया तो। क्या करूं बोलो तुम्हें? कंसंट्रेट नहीं कर रहा इन्हें क्लास में। कहीं को रहे कंसंट्रेशन नहीं कर रहा। मैले चड्डियाँ धोने से बहुत साबुन खत्म होगा, इसलिए वही मैले चड्डियाँ डाल जाता था। साबुन लगाने को तो बाहर फतेह हजरत को बोले तो कैंपस के बाहर जाना नहीं करते, इससे कंसंट्रेशन नहीं करिया। मैं भेज तो ले एक मेंबर धोले सर, अच्छा कंसंट्रेशन करता नहीं साहब को डिस्टर्ब करता फिर रहा आपका पट्टा। कहीं को डिस्टर्ब करता रहे, ऐसा नको कर रहे। बड़े सर हम बोले तो सुने तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, ऐसा नको कर रहे बेटा। थोड़े दिन में प्री फाइनल एग्जाम है, उसको प्रिपेयर हो रहे बोले तो नहीं प्रिपेयर होता हूँ करा। प्री फाइनल बोले तो? अच्छा आपको साल भर में कितने एग्जाम आ रहे थे नहीं मालूम क्या? साल भर में चार टेस्ट एग्जाम आ रहे थे, एक FA1 एक FA2 और एक मीठा माता बीच में सिर खराब करने, और एक FA3 और FA4 आता, उसके बाद फाइनल एग्जाम होता। वाह सर एक साल में इतने एग्जाम लिखता है इन्हें, बहुत ही मेहनत करा रहा बेटा तू, अच्छा पढ़ना रहा बेटा। नहीं पढ़ रहा इन्हें, मैं आप जितना भी कमा रहे, जितना भी मेहनत से कमा रहे पूरा जाया कर दे रहा इन्हें, बैगन में मिला दे रहा आपके पैसे। सर ऐसा नको बोलो सर, मैं फुल्लू मेहनत करके इसको पढ़ा रहा हूँ सर। कौन भी हमारे खानदान में कौन भी नहीं पढ़े सर, सब यही है, ये कौन भी नहीं है सर। घर में 2 बच्चे रहे तो इसको पढ़ा रहा हूँ, अब एक को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है सर। मैं पाशुराम ट्रैक्टर चला के फुल्लू मेहनत करके इसको पढ़ा रहा हूँ। इसको पढ़ बोल के बोले तो इन्हें क्या किया, तमाशे कर रहा सर। देखे पापा की मेहनत, पढ़ते अब से अच्छा पढ़े तो मैं गाँव में ऐसा छाती चौड़ा कर लेके फिर तू। बाजूराम का बेटा सिटी में पढ़ रहा बोले तो कैसा रहना रहे तू? हाँ तू भी ट्रैक्टर चलाता? नहीं तू भी खेती बाड़ी करता? नहीं वो तू भी वो पत्तियाँ निकालने जाता? तू भी? नहीं तू भी चिकन सेंटर लगा लेता? तू भी क्या करता फिर? जान दे लो पाशु भाई, आप इतना भी इमोशनल नको हो, आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। वो बड़े सर हम बोले तो सुने तो ऐसा कंप्यूटर के सामने बैठ के ऐसा दबा सकता, कारों में फिरना, एसियों में रहना, किसको नहीं रहती, कोई किस बात को नहीं रहती सर, ऐसी है सब बात को रहती। जान दे लो, इसे रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस होते, इसका टोटल सिर्फ साल भर का 9 से 10,000 रुपये होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस का सिर्फ 9 से 10,000 रुपये होता। क्या बोलते हैं आप? फीस का क्या है लो सर, खर्चा रखे तो भी बन दे दूँ सर। मेरे बीवी के गले में 1 तोला सोना है, वो बेच के लाके बन दे दूँ सर। बेटा बढ़िया तो बस है सर, फीस का क्या है सर, मैं बन दे दूँ सर। बच्चे बड़े तो इज्जत है सर। ठीक है पाशु भाई, बच्चे की इम्प्रूवमेंट की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है ठीक, शुक्रिया सर, आता हूँ सर। अच्छा पढ़ा लो सर बच्चे को। हाँ हमारा बच्चा है। हाँ मोहम्मद अखिल, कहाँ हैं आपके पेरेंट्स? सऊदी में है। फोन मिला के दो। फोन नहीं है मेरे पास। लो मेरा फोन लो। नंबर याद नहीं है मेरे को। अरे तुम्हारे स्टडीज के बारे में किसके पास डिस्कस करना मेरे भाई? सर मेरे पढ़ी के बारे में मेरे से बात करो, मेरे पेरेंट्स से क्यों? वो सऊदी में काम में बिजी है।
अरे कुछ भी नहीं पढ़ रहा मियाँ, तू एवरेज है, एवरेज भी नहीं है तू। सर मैं सऊदी में ऑटो रिपेयरिंग इंजीनियर बन जाऊँ, हाथ चला तो छोड़ो, हाथ चले तू ऑटो रिपेयर इंजीनियर नहीं रहे, ऑटो चलाने के लायक भी नहीं है। सर मेरे को मेरा पर बहुत ही भरोसा है, मैं यही सऊदी को चला जाता हूँ, मगर आपको भी आपकी स्कूल के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो आप भी मेरे साथ आ जाओ, मेरे प्रिंसिपल बोल को आपको हुनर काम दिला तो। आपको रे बाप, तू चले जा यहाँ से। कौन दे सर? कहीं से बैगन में मिले हुए बच्चे हमारे स्कूल का जाती नाम यहाँ से खराब करने। अरे मैम बोलती सो, टीचर बोलती सो, सुनने तो कामयाब होती रहे। नहीं सर, इस बार डिस्टिंक्शन लगेंगे रे एग्जाम में। रे हमें बताश आता है टीचर हमको मैम हमको सभी इस साल अच्छा पढ़ने को 10 में डिस्टिंक्शन लगेंगे रे इंशाल्लाह। एग्जाम पे। स्टडी टाइम। अशफाक ठीक सो गए? सारी रात सोया नहीं, चैन से मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। एग्जाम टाइम। रिजल्ट है। तो इस साल में रिजल्ट में फर्स्ट आ गया, डिस्टिंक्शन लगाया ले अरे मेरे भी वहाँ देखो 90.9%, मेरे भी 90 पर 8। अरे मेरे 90 पर 7% आया। नाचो रे नाचो। क्या मेरे स्टूडेंट, हाँ सब अव्वल नंबर पर पास हो गए ना। सर आपकी मेहनत बल्ला की लगी सर। हाँ, फाइनल में मालूम होगा मेरी मेहनत बल्ला की लगी बोल के। सर तुम्हें मेहनत करें, हमारे पीछे हमें नहीं पड़े सर इस साल पेरेंट्स भी सर इस साल हमें डिस्टिंक्शन लगाई सर आपकी बहुत मेहनत है सर, पेरेंट्स की सबकी मेहनत बहुत ज़्यादा है सर। हर एक कामयाब आदमी के पीछे पेरेंट्स और टीचर की मदद रहती, इसलिए उन दोनों का दिल कभी नहीं दुखाना। सर माफ कर ले सर। उन्होंने बोले सो कामा कर ले के खिदमत कर लेते फिर ना उनकी। इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। सर माफ कर ले सर। मैं ऐसे माफ कर दूं समझे? बिल्कुल सर। 4 जने हैं, 1 से 2 बोले तो 8 डब्बे मेरे टेबल पर आना मिठाइयाँ, तभी जाके माफी मिलती। वो भी जामुन रसगुल्ले, साथ में दूध पेड़े ईच रहना। कम क्वालिटी के लगाए बोले तो फेल कर दे तू बोल के। ಶಿಕ್ಷಕನಾದರುತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯನಾಗು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಯಾಗು, ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗು ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗು ಎನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಠಶಾಲಾ. A school is not just like a buildings but a children's meditative intellectual development for all round development in all knowledge, skills, relationship, mother, father, education, friendship and all the psycho development skills. I would like to call the precious rubies of 4th B to perform Pathshala. योधा नाडिगे वैदा बालिगे अभिषेकं सो वैद्यानां सो भवनो नदाते शरीर हे सम पाचि अजु यष्टे होद्रु परिणामिन बेनु निकासा दिगो
जो तेरा की हंची Islamic values alignate with the fundamental values at the core of everything we do. We nurture the development of knowledge, confidence, creativity, skills and understanding to help our children to develop into happy, healthy, caring and successful local, national and global citizens. I would like to invite Pink Butterflies of Grade 5 to perform cushion drill. سبحت بحمدك فالخير كثير من عندك يا ربي سبحت بحمدك فالخير كثير من عندك وعطاؤك فيض لا ينضب وسخاؤك باق لا يذهب سبحانك فردا في ملكك سبحانك فردا في ملكك سبحانك فردا في ملكك لا رب سواك نوحده لا خالق غيرك نعبده لا رب سواك نوحده لا خالق غيرك نعبده بل أنت الخالق والرازق والكون بآياتك ناطق في كل مكان نشهده في كل مكان نشهده في كل مكان نشهده شمس وسحاب وسماء قمر ونجوم وفضاء شمس وسحاب وسماء قمر ونجوم وفضاء أرض بالقدرة مزدانة وبلابل تصبح فرحانة وجداول يغمرها الماء وجداول يغمرها الماء وجداول يغمرها الماء من غيرك يا رب القدرة قد خلق من الحبة شجرة من غيرك يا رب القدرة قد خلق من الحبة شجرة من غيرك أودع في الزهرة ألوانا وروائح عطرة لتكون الآية والعبرة لتكون الآية والعبرة لتكون الآية والعبرة من غيرك قد أجرى النهر ولموسى قد فلق البحر من غيرك قد أجرى النهر ولموسى قد فلق البحر من صان محمد في الغار من غدر وكيد الكفار كي يبلغ يثرب بالبشرى كي يبلغ يثرب بالبشرى كي يبلغ يثرب بالبشرى يا مبدع آيات الكون رائعة الصنعة واللون يا مبدع آيات الكون رائعة الصنعة واللون سبحت بحمدك يا ربي فامسح بيديك على قلبي كن دوما دوما في عوني كن دوما دوما في عوني كن دوما دوما في عوني يا ربي سبحت بحمدك فالخير كثير من عندك يا ربي سبحت بحمدك فالخير كثير من عندك وعطاؤك فيض لا ينضب وسخاؤك باق الخير كثير من عندك وعطاؤك فيض لا ينضب وسخاؤك باق لا يذهب سبحانك فردا في ملكك سبحانك فردا في ملكك سبحانك فردا في ملكك لا رب سواك نوحده لا خالق غيرك نعبده لا رب سواك نوحده لا خالق غيرك نعبده بل أنت الخالق والرازق والكون بآياتك ناطق في كل مكان نشهده في كل مكان نشهده في كل مكان نشهده شمس وسحاب وسماء قمر ونجوم وفضاء شمس وسحاب وسماء قمر ونجوم
وجداه له من غيرك يا رب من غيرك يا رب القدرة قد خلق من الحبة شجرة من غيرك أودع في الزهرة ألوانا وروائح عطرة لتكون الآية والعبرة لتكون الآية والعبرة لتكون الآية والعبرة من غيرك قد أجرى النهر ولموسى قد فلق البحر من غيرك قد أجرى النهر ولموسى قد فلق البحر من صان محمد في الغار من غدر وكيد الكفار كي يبلغ يثرب بالبشرى كي يبلغ يثرب بالبشرى كي يبلغ يثرب بالبشرى يا مبدع آيات الكون رائعة الصنعة واللون يا مبدع آيات الكون رائعة الصنعة واللون سبحت بحمدك يا ربي فامسح بيديك على قلبي كن دوما دوما في عوني كن دوما دوما في عوني كن دوما دوما في عوني يا ربي سبحت بحمدك فالخير كثير من عندك يا ربي سبحت بحمدك فالخير كثير من عندك وعطاؤك فرد لا ينضب وسخاؤك باخير كثير من عندك يا ربي سبحت بحمدك فالخير كثير من عندك وعطاؤك فيض لا ينضب وسخاؤك باق لا يذهب سبحانك فردا في ملكك سبحانك فردا في ملكك سبحانك فردا في ملكك لا رب سواك نوحده لا خالق غيرك نعبده لا رب سواك نوحده لا خالق غيرك نعبده بل أنت الخالق والرازق والكون بآياتك ناطق في كل مكان نشهده في كل مكان نشهده في كل مكان نشهده شمس وسحاب وسماء قمر ونجوم وفضاء شمس وسحاب وسماء قمر ونجوم وفضاء أرض بالقدرة مزدانة وبلاد تصبح فرحانة وجداوي. It was marvelous performance. Special thanks for Saira ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले ए बहरोबर के मालिक दुनिया वो दीन के वाली ए बहरोबर के मालिक दुनिया वो दीन के वाली हर शे में तेरा जलवा जलवा दिखाने वाले हर शे में तेरा जलवा जलवा दिखाने वाले जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले इज्जत की जिंदगी दे एहसास बंदगी दे इज्जत की जिंदगी दे एहसास बंदगी दे दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले खालिक है तू हमारा रज़्ज़ाक़ नाम तेरा खालिक है तू हमारा रज़्ज़ाक़ नाम तेरा तेरा करम है हर सू हमको खिलाने वाले तेरा करम है हर सू हमको खिलाने वाले जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले बस तू ही तू रहेगा हम
आने जाने वाले। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा। हमको भी माफ करना रहमत लुटाने वाले। हमको भी माफ करना रहमत लुटाने वाले। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है। सुनता वही है सबकी, हम है सुनाने वाले। सुनता वही है सबकी, हम है सुनाने वाले। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा आने जाने वाले। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। थैंक यू आसिम उमर। के तरकश खाली, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली। हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। I would like to call the barriers of 6th and 7th girls. सजाकर सीनों में तूफान बसाकर जिस दिन हम मैदान में आएंगे। वक्त के सारे फिरौनों को, बातिल के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। की
के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे। होठों पर कुरान सजाकर सीनों में तूफान बसाकर जिस दिन हम मैदान में आएंगे। वक्त के सारे फिरौनों को बातिल के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे। Can escape from the noise of the world. Through this we delve into the realm of imaginary. Let me call upon your superheroes of class 6th and 7th boys.
मदीना। Now we have beautiful performance O Madina Kogile by grade 3rd and 4th boys. ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ. ವಸಂತ ಮಾಸದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮರ ಚಿಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ. ದೂರದ ದೇಶ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು, ಕಾಣದ ಊರಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆಯ ನೀನು. ದೂರದ ದೇಶ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು, ಕಾಣದ ಊರಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆಯ ನೀನು. ಆಗಸದಾಚೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಯಸುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ. ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಲೇ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು, ಹಸಿರಿನ ಅರಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರುವೆಯ ನೀನು. ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಲೇ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು, ಹಸಿರಿನ ಅರಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರುವೆಯ ನೀನು. ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಹೂಗಳು ಅರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ. ಮದೀನ ದೇಶದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು, ತೈಬಾ ದೇಶದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವೆಯ ನೀನು. ಮದೀನ ದೇಶದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು, ತೈಬಾ ದೇಶದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವೆಯ ನೀನು. ದಿಗಂತದಾಚೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿಯ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ. ವಸಂತ ಮಾಸದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮರ ಚಿಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ. ವಸಂತ ಮಾಸದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮರ ಚಿಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ, ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೀಗಲೇ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I stand here today as a proud and grateful student of Ali Public School to express my heartfelt feeling to all those who made this event possible. I would like to start by thanking our management who always been supportive and encourage us to strive for excellence. Next, I would like to thank and express my gratitude to our principal ma'am towards organizing such a significant event. Next, I would like to thank our audience present here. Their unwavering support and has been instrumental in our growth and development.
Next, I would like to extend my gratitude to our teachers and non-teaching staff who have been our guiding lights for this occasion. Thank you everyone for your presence. You has added extra spark to this event and made this event more special. Thank you. Jazakallahu khair. हमारे जो बच्चे ए अल्लाह कुरान और हदीस से आशना हो जाएं, ए अल्लाह उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाएं। ए अल्लाह हमारा ये मकसद ही स्कूल का ये है कि हमारे इन बच्चों के अंदर, दिल के अंदर ईमान महफूज हो जाए, तेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, नबी की शरीयत की मोहब्बत पैदा हो जाए। ए अल्लाह हमारे इन नीयतों को कबूल फरमा, मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, अल्लाह सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकतें अता फरमा। जितने भी हमारे अली पब्लिक स्कूल में बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, अल्लाह मुस्तकबिल में अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चे IAS ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अल्लाह बेहतरीन हाफिज कुरान बने, बेहतरीन आलिम दीन बने, पूरी दुनिया में जाकर अल्लाह तेरी वहदानियत की दावत दें। अल्लाह इसे फैसले फरमा। अल्लाह जितने भी लोग दुआओं की दरख्वास्त किए हैं, अल्लाह जिन पर हमारा हक है, अल्लाह सबके हाजतों को, तमन्नाओं को तो पूरा फरमा। सबके दिलों के भेदों को जानने वाला तू है। ए अल्लाह जितने भी टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, पेरेंट्स हैं, अल्लाह सबके नीयतों को तो जानता है। ए अल्लाह सबके हाजतों को, नीयतों को पूरा फरमा। जो मांगा है अपनी हैसियत के मुवाफिक मांगा है। ए अल्लाह तो हमारे लिए जो बेहतर है तो अपने ता फरमा। इस आजीज़ाना दुआ को सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से महज अपने फजल व करम से हमारे दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। जो अहबाब नमाज़ों से अभी फारिग